मेरी पृथ्वी के निवासियों और मेरे मित्रों, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आज बहुत वक्तव्य और भाषण सुनने को मिल रहे हैं। पृथ्वी पर संकट, आपदा है, महामारी है, राजनीति देखने को मिल रही है, शोषण अभी भी चल रहा है। अभी भी दौलत और सत्ता के हवस के मारे लोग अपने कुकृत्यों से बाज नहीं आ रहे। आज एक दो बातें सूत्रों में मैं बताना चाहता हूँ। उम्मीद है आप उस पर गहन चिंतन करेंगे और मनन करेंगे और फैसला करेंगे कि मैंने कब कहाँ कोई झूठ बात आप लोगों को कही। जब कहा सत्य बोला, मार्ग दिखाने की कोशिश की, सच्चाई के रास्ता दिखाने की कोशिश की। आप जानते हैं कि मैंने किसी एक समाज के प्रति विरक्ति ले ली है, मुंह फेर लिया है। परंतु इस पृथ्वी पर सिर्फ वही समाज नहीं है, पृथ्वी का समाज बहुत बड़ा है। मेरा सद्गुरु उस समाज के लिए आया था, एक सीमित समाज के लिए मेरा सद्गुरु नहीं आया था। तो आज मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुने, हो सकता है कि रास्ता निकल आए। प्राकृतिक असंतुलन की बातें लंबे समय से हो रही थीं, ग्लोबल वार्मिंग और अन्य प्रकार की बातें। इसी के बीच में छुपा हुआ था सामाजिक असंतुलन। इन दोनों को ढंग से समझ लेना। प्राकृतिक असंतुलन को पैदा करने वाले लोग कौन हैं, वो लॉबी कौन सी है जिन्होंने प्राकृतिक असंतुलन पैदा किया। आप पाएंगे जो प्रोग्रेस और तरक्की की बातें करते हैं, जो समाज में खुशहाली बढ़ाने की बातें करते हैं, ये वही लॉबी थी जिन्होंने उद्योग धंधे और अपने मतलब के, जैसे कि आप देख रहे हैं, बेशुमार कारों का प्रचलन, एयर कंडीशन्ड कर देना इस धरा को, सुख के लिए ये सारे उपाय करने का परिणाम क्या निकला? ग्लोबल वार्मिंग कहाँ से आई? ये जो पेट्रोल जला, ये जो ऑयल जला, ये कहाँ इस्तेमाल हुआ? जाहिर बात है कि ये बेसिक जो नीड्स हैं, आदमी की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, वहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया। ये पेट्रोल जला धरती को एयर कंडीशन्ड करने के लिए, बेशुमार कारों का प्रचलन सुख और समृद्धि को बढ़ाने के लिए। ध्यान से देखें, वो सुख और समृद्धि को प्राप्त करने वाला समाज का कितना छोटा वर्ग रहा है और उसकी तरक्की के लिए कितनी बड़ी कीमत इस समाज ने अदा की है। ठीक इसी तरीके से आपने देखा धन का संचय, पैसा खिंचता चला गया एक छोटे से वर्ग की तरफ, और आज आंकड़े बताते हैं कि पृथ्वी का समस्त धन, उसमें से जो 80% है वो चंद लोगों के हाथों में है। तो ये जो असंतुलन देखा आपने, इस विषय में इस असंतुलन को अच्छे से समझ लीजिएगा। अभिजात्य वर्ग, संभ्रांत लोग, समाज के वो लोग जिन्होंने किसी भी तरीके से, चाहे भ्रष्टाचार से, अनाचार से, हवस से, किसी भी तरीके से दौलत को इकट्ठा कर लिया। तरक्की उन्हीं लोगों का ध्येय थी। आम आदमी, मजदूर आदमी, उसको इस तरक्की से कोई लेना देना नहीं था। उसे अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसी को पूरा करने के लिए उसका सारा वक्त गुजरता रहा। इसी तरीके से धार्मिक अंधविश्वास ने भी एक बहुत बड़ा असंतुलन पैदा किया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैं आज अपनी बात को
इस असंतुलन के विषय में एक सूत्र बताता हूं, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। तो आज मैं एक सूत्र बोलूंगा कि ये असंतुलन क्या है। आप विद्वान लोग हैं और ये वैज्ञानिक सत्य आप जानते हैं। किसी प्रदेश में यदि एक भूभाग में हवा बहुत तेजी से गर्म हो जाए और एक विशाल भूभाग की हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाए आकाश की ओर, गर्म हवा हमेशा ऊपर को उठती है, तो नीचे एक शून्य पैदा होता है, एक वैक्यूम पैदा होता है। आप जानते हैं कि उस कई किलोमीटर के दायरे में जो हवा उठती है और वैक्यूम पैदा होता है, तुरंत उसके चारों तरफ उससे दूर दराज निकटवर्ती स्थानों से आंधी और तूफानों के रूप में उस वैक्यूम को भरने के लिए तेज हवाएं चलती हैं। जब वो तेज हवाएं, आंधी और तूफान चलते हैं, वो उस वैक्यूम को भरने के लिए जब आते हैं तो वो ये नहीं देखते कितने गांव उजड़ गए, कितनी बस्तियां उजड़ गईं, कितनी तबाही मच गई। प्रकृति का यही नियम है। जहां भी असंतुलन आता है, यह प्राकृतिक असंतुलन की बात कर रहा हूं। समंदर में किसी स्थान पर जब पानी बहुत गर्म हो जाता है तो वो आमंत्रण देता है नजदीकी समंदर को, और वहां से तेज सुनामी लहरें चलती हैं उस असंतुलन को दूर करने के लिए। असंतुलन को दूर करने का जो प्राकृतिक नियम है वो बहुत कठोर है। ये आपने देखा और आप देख रहे हैं हमारे समाज में इस असंतुलन के प्रति हमारे देश में विद्वान लोग, सत्ताधारी लोग, जो देश को और समाज को चलाते हैं, वो लोग वो जागरूक ना थे। अमूमन सेलिब्रिटीज को, संभ्रांत परिवारों को, दौलतमंदों को सर माथे बिठाया गया। वहां ये भी भूल गए लोग कि जिनको सर माथे बिठाया जा रहा है उनका आंतरिक तौर पे जीवन का मूल्य क्या है। कई बार तो बड़े निकृष्ट जीवन और सर माथे पे बिठाए जाते रहे। ये सेलिब्रिटी के प्रति जो मोह पैदा किया गया, ये लोगों को जो सपनों में झोंका गया, गरीब और आम आदमी अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करता हुआ जब ये सेलिब्रिटीज को देखता है, संभ्रांत समाज को देखता है, एक लालसा की दृष्टि से सपनों में डूब जाता है और वो अपने मौजूदा दुखों से मुंह मोड़ करके और अपना जीवन बिता जाता है। और ये सब एक सामाजिक असंतुलन को जन्म देता है। उसके बाद हमने देखा जहां शक्तियां इकट्ठी हुई, सत्ता और दौलत जहां इकट्ठी हुई, उसने चुंबकीय काम किया, मैग्नेटिक, और चुंबकीय शक्ति से बचा कुचा धन, संपदा और शक्ति को भी समेट लिया। ये गैप बढ़ता चला गया और एक बहुत बड़ा असंतुलन पैदा हो गया। समाज में आया हुआ यह असंतुलन दूर करने के लिए फिर प्रकृति एक काम करती है। दो काम याद रखना। एक काम करती है असंतुलन को दूर करने के लिए, कठोरता के साथ उसका एक्शन देखने को मिलता है, और एक और बढ़िया काम करती है जिसके लिए गीता में लिखा है कि यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म कहते हैं धारण करने योग्य जीवन में, जीवन के जिन मूल्यों को धारण किया जाना चाहिए, यानी सरल भाषा में कहूं तो हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि चरित्रवान व्यक्तियों को सर माथे बैठाएं। ज्यादा दौलतमंद लोग अगर भ्रष्टाचारी हैं तो उनको उनकी औकात दिखाएं। हुआ उल्टा, चरित्रवान लोगों को, अच्छे लोगों को, सच्चे लोगों को नीचे गिराया गया, बल्कि कुचला गया। और ये संभ्रांत और अभिजात्य समाज जिसे कहते हैं, जिन्होंने ये धन, संपदा और शक्ति किन्हीं भी गंदे और घिनौने तरीकों से इकट्ठी की, उन लोगों के लिए ये ऐसे लोग खतरा होते हैं
तो इनको कुचलने के लिए उनकी शक्तियां काम करती हैं। तो इस असंतुलन में जैसा आप देख रहे हैं कि प्रकृति ने बड़े कठोर नियम हैं उसके, तो इसके परे गीता का वो वाक्य कि यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब ऐसा असंतुलन समाज के सामने आ जाता है तो हमारे यहाँ एक ब्रह्म वाक्य है पुराना, ऋषियों महर्षियों और संतों महापुरुषों का कहा हुआ वाक्य है कि ऐसे वक्त में अवतार उतरता है। यह भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस असंतुलन में जब कमजोर, दीन और दलित समाज जब उसकी पुकार, आर्त स्वर और करुण चीख पुकार सुनता है, यह वातावरण, तो वो शक्ति संचय होती है और वो अवतार के रूप में उतरती है। अवतार कोई चमत्कार का नाम नहीं है। अवतार उन शक्तियों के साथ उतरता है जो असंतुलन को दूर करने में कारगर है। और अमूमन धर्म आचार्य और समाज के ऐसे लोग जो मनुष्य को धर्म के रास्ते पर प्रेरित करते हैं, आपने देखा होगा उन्होंने एक बात जोर दे करके कही है, वो कही है सेवा। इसके महत्व को समझ लेना, सेवा, दान, पुण्य, परमार्थ। और एक बात और कही थी, आज से 40 साल पहले एक सुर और सुनाई दिया था हमारे सदगुरु महाराज ने। आप समझ लेना, यह असंतुलन चल रहा था समाज में और ऐसे वक्त में अवतार उतरा और उसने एक आवाज दी थी कि गिरों को उठाओ, सत्य के मार्ग पे चलो, जो कमजोर हैं उनको उठाओ, सहारा दो। ये जो बार बार कहा गया, कमजोरों को सहारा दो, गिरों को उठाओ, इसके पीछे के इस वैज्ञानिक रहस्य को शायद हम लोग नहीं समझे। ये जो संत महापुरुष आकर के ये जो आवाज देते हैं, दरअसल वो इस असंतुलन को दूर करने के लिए उपचार का काम करते हैं। वो डॉक्टरी प्रक्रिया होती है कि तुम्हारा जख्म, इस पे मरहम लगा दूं जिससे भर जाएगा और तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। एक तरफ बढ़ता हुआ सत्ता शक्ति का अहंकार, एक तरफ बढ़ती हुई संपन्नता समृद्धि, और एक तरफ भूख, नंग और गरीबी और कमजोरी। जब दोनों में एक खिंचाव पैदा होता है, असंतुलन बनता है, तो जरूरी है कि उस असंतुलन को दूर करने के लिए उपाय किए जाएं। और यदि तुम उपाय नहीं करोगे, ध्यान से सुन लेना, अगर उस अवतार की, सिद्ध संत महात्मा की बात को नहीं माना, फिर प्रकृति अपना काम करती है। और वही हुआ। सिद्ध संत महात्मा की बात की अवहेलना की गई, उसका तमाशा बनाया गया, उसको कठपुतली समझा गया, दौलत इकट्ठा करने का साधन समझा गया। मैंने परहेज किया था कुछ बातों को बोलने से, मगर आज पृथ्वी के लोगों को, समाज को यह बताना जरूरी है, सत्य के नाम पे झूठ, छल और कपट, धोखाधड़ी अगर ये शुरू हो जाए तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि असंतुलन किस हद तक बढ़ रहा है। वो लोग जो पैरोकार थे कि इस असंतुलन को दूर करें, संभ्रांत और अभिजात्य परिवारों को यह संदेश दें कि वो अपनी अधिक संपत्ति और अधिक शक्ति को बांटना शुरू करें, जैसा हमारे पीर पैगंबर और संत महापुरुष कहते हैं। लेकिन जब उन महापुरुषों को ठिकाने लगा दिया जाए और एक संगठन खड़ा होकर के उस सत्य के नाम पे फिर लूटमार शुरू कर दे और आप आंख बंद करके बैठ जाएं। यहां मैं थोड़ी सी बात धार्मिक संबंध में भी कहूंगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि समाज तक सही संदेश पहुंच जाना चाहिए।
आपने दावे किए, आज भी दावे करते हैं कि आपने तो संत महापुरुषों की बातें मानी और बहुत सेवाएं की। अंतर्मन टटोल के देखना, क्या वो सेवाएं संत महात्मा के भाव को समझ करके की गई, या वो तुम्हारी लालसाओं की पूर्ति के लिए थी, तुम्हारे दिखावे के लिए थी? अंतर्मन को टटोलना। तुम में से ज्यादातर लोगों ने वो सेवाएं किसी एक लालसा के लिए की, वहां भी तुम्हारा स्वार्थ था कि तुम्हें उसके बदले में कुछ चाहिए था। जो सेवा निस्वार्थ भाव से कर्तव्य समझ करके बढ़ाई गई होती, और उससे भी बड़ी एक बात, सेवाएं जिस रास्ते की गई क्या वो वहां तक पहुंची, ये भी आपने देखना था कि आपकी सेवाएं क्या वहां तक पहुंच रही हैं जहां तक संत महात्मा चाहता है? क्या सेवाएं तुम्हारी असंतुलन को दूर करने का काम कर रही हैं या असंतुलन को और ज्यादा बढ़ा रही हैं? यह आपने देखना था। तो मैं आज ये सत्य उद्घाटन कर रहा हूं कि ये संकट, ये आपदा और ये महामारी थोपी नहीं जाती। जब हम असंतुलन की तरफ से आंखें मूंद लेते हैं तो फिर प्रकृति ने अपना काम करना होता है। संत महात्मा को ठिकाने लगा दिया, कोई सत्य बोलने वाला उठा, उसकी जुबान कुचल दी, ठट्टा मार के तुम लोग हंसे, सच बोलने वाले को तुमने पागल करार दिया और उस पर मुकदमे लाद दिए। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा, तब तुम्हें किंचित ख्याल नहीं आया कि सत्य के नाम पे कितना बड़ा ढोंग, अनाचार और पाप हो रहा है। तुम उसे सिस्टम समझते थे। परमात्मा का ज्ञान सिस्टम से नहीं बांटा जाता। यह चेतना किसी सिस्टम की मोहताज नहीं है। तुमने उसे भी कॉरपोरेट सिस्टम, कंपनी की तरह चलाना शुरू कर दिया कि तुम परमार्थ और सत्य की आवाज को एक कंपनी के द्वारा इस समाज में फैलाओगे। तुमने समझ लिया कि तुम समेट लोगे करोड़ों करोड़ों लोगों को और भेड़ बकरियों की तरह उनका शोषण करते रहोगे, और दुनिया तुम्हें समझेगी कि तुम बड़े सत्यवादी हो, सत्य के मार्ग पे चलने वाले हो। ऐसा हुआ, और उससे भी बुरा क्या हुआ, लाखों लाखों बल्कि करोड़ों वो अंधविश्वासी लोग जिन्हें सत्य में झांकने की फुर्सत ना थी, वो अंधविश्वास में ही गिरे रहे। आज दुर्भाग्य है कि इस देश में धर्म के नाम पे जितनी लूटमार है, धर्म के नाम पे जितना शोषण है, वो किसी अन्य स्थान पर नहीं है। सबसे अधिक शोषण इस समाज का अंधी श्रद्धा, अंधविश्वास और धर्म के नाम पे हो रहा है। तो संत महात्मा और पीर पैगंबर जब आते हैं तो अंधविश्वास की जरूरत नहीं होती, उनके भाव को समझने की जरूरत होती है। तो ये जो असंतुलन है मेरे दोस्तों, इस असंतुलन को यदि संत महात्मा के कहे मुताबिक हमने दूर करने के प्रयास न किए, सम्भ्रांत और अभिजात्य वर्ग जो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, सेलिब्रिटीज बन जाता है, यदि उन्होंने अपने कमजोर वर्ग की तरफ ध्यान न दिया, तो एक बात याद रखना, यह पूरा समाज परमेश्वर का शरीर है। शरीर का जब कोई हिस्सा बहुत रिच हो जाए और कोई हिस्सा बहुत कमजोर हो जाए, तो इस असंतुलन को दूर करने के लिए प्राकृतिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तो आज मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि लंबे समय से, पिछले 5 वर्ष से हमने देखा, हुंकार हुंकार के सत्य के नाम पे सत्य का गला घोंटा गया, लूटमार के रास्ते प्रशस्त किए गए, सिस्टम बनाए गए, तौर तरीके निकाले गए, परमेश्वर के पवित्र ज्ञान को
परमेश्वर की पवित्र यात्रा को एक कंपनी का पाबंद बना दिया गया और कॉरपोरेट तरीके से चलाने की कोशिश की गई। प्रकृति को यह कबूल ना होगा और यह कबूल न था। मैं चेतावनी देता हूं, संत से जिसने प्यार किया था, साधु से जिसने प्यार किया था, उसके लिए उपाय है और उपाय फौरन काम करते हैं। ये बातों के बतौलेबाजी के उपाय नहीं होते कि कर सेवा मिलेगा मेवा और तुम लुटते चले जाओ। उपाय तुरंत काम करते हैं, तत्क्षण काम करते हैं। यदि वो सच्चे उपाय हैं तो वो तुरंत काम करेंगे, और यदि तुम्हें उपायों के नाम पे ढोंग बताया जा रहा है तो वो कारगर नहीं होंगे। तो सच्चे उपाय क्या हैं? आज संकट गहरा रहा है, आपदा बढ़ रही है। आज भी अगर किसी ने सदगुरुदेव का, सदगुरु महाराज के उस वचन का पालन किया, थाम लिया, जो होगा वो होगा, लेकिन सदगुरु के वचन को पकड़ना। और वचन क्या था जो मैं पिछले 5 वर्ष से कह रहा था? संस्थाओं को और लुटेरों को नमस्कार मत करो। अपनी आंखें खोलो कि तुम्हारी सेवा क्या जरूरतमंद तक पहुंच रही है। अपनी आंखें खोलो कि तुम्हारी सेवाओं के पीछे कोई दिखावा या लालसा है। तुम्हारी सेवाओं के पीछे कोई अंधविश्वास है कि अगर ये सेवा करेंगे तो भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कैलकुलेशन, ये गणित छोड़ दो। ये गणित तुम्हारे किसी काम ना आएगा। ज्यादा गणित जानने वाले अक्सर दृष्टि से हीन होते हैं। वो गणित के सवालों में उलझे रहते हैं कि मैं सेवा करूंगा तो इसके बदले ये होगा, यहां मेरी सेवा करनी जरूरी है, ये तो परंपरा है, ये तो हमारे बाप दादे भी करते रहे, या हमें तो ये सिखाया गया है। कई बार सिखाया हुआ ढोंग होता है। तो संत के वाक्य को पकड़ो, और वो है गिरे हुओं को उठाओ, दुखियों को गले लगाओ, अपनी सेवा को बांटो उनसे जो कमजोर हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं, उन आंसुओं को पहुंचो। सेवा निस्संदेह, सेवा दान पुण्य असंतुलन को दूर करने का कार्य करता है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये तो देख लो कि तुम्हारी सेवाएं क्या उस मार्ग पे पहुंच रही हैं? क्या वहां तक पहुंच रही हैं? क्या संतुलन दूर हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी सेवाएं तो इस असंतुलन को और बढ़ावा दे रही हैं? ये ऐसी जगह इकट्ठी हो रही हैं जहां ये घातक हो रही हैं। तो सत्य के नाम पे ढोंग से बचो। सत्य की यात्रा के लिए जागरूक होना पड़ता है। अंधविश्वास के द्वारा कोई सत्य की यात्रा नहीं होती। आज इतना ही। हम समाज में महामारी, संकट और आपदा देख रहे हैं। मेरा अंतिम संदेश ये है कि आज भी हमने अपने सदगुरु बाबा हरदेव सिंह, हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह सारे संसार के लिए थे, किसी एक समाज के लिए नहीं थे। उन्हें एक समाज में सीमित कर देना भी एक पाप है। पीछे सुनने में आया ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराए गए, अधिकार लिए गए, और बहुत सारे ऐसे घिनौने काम हुए जो सत्य के मार्ग पे एक साधु कभी नहीं करता। वो परमात्मा के ज्ञान को कैद नहीं करता, वो साधु संतों पे जुल्म नहीं करता, और वो झूठ नहीं बोलता, बेईमानी नहीं करता, कपट नहीं करता, और साधु दौलतें भी इकट्ठी नहीं करता। साधु का काम है प्रेरणा देना और सेवा को उन तक पहुंचाना जिन्हें जरूरत है। अगर आप संतुष्ट हैं कि ऐसा ही कार्य हो रहा है तो मुबारक, मगर अगर जाग जाए और आपको दिखाई देने लग जाए तो मुझ पागल दीवाने इंसान को जो छोड़ चुका है एक समाज को और अपने आप को पूरी पृथ्वी के लिए अर्पण कर दिया है,
तो मेरी इस विनती को स्वीकार करना। पैगंबर उतरा था, ज्योति आई थी हमारे बीच में, इसीलिए आई थी कि इस असंतुलन को दूर कर दे। उस ज्योति को मालूम था कि आने वाला वक्त धराशायी कर देने वाला वक्त है, अच्छा वक्त नहीं है। वो ज्योति 3 लोग को जानती थी, 3 काल को जानती थी। वो ज्योति जानती थी कि जिस रफ्तार से यह असंतुलन बढ़ रहा है, यह विनाश का कारण बनेगा। उसने उपाय बताया था। इसीलिए कहते कि साधु संत की बातों पे अगर समाज वास्तव में चल निकले तो बहुत बड़े संकट और महामारी को भी टाल देता है। साधु संत में शक्ति होती है, लेकिन हमने उस शक्ति का क्या लाभ उठाया? हमने उस शक्ति की अवहेलना की, उस शक्ति का मखौल बनाया, मजाक उड़ाया। आज भी मजाक उड़ा रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, समाज के लोगों, जागो और इस असंतुलन को दूर करने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाओ। तुम्हारे हर पहले कदम का स्वागत करेगा परमात्मा। और याद रखना कि तुम्हारा एक कदम और 1000 कदम परमात्मा के होते हैं। तुम्हें अपने मन को पवित्र करके, अपने मन को संशय से रहित करके, अपने मन को पूरी तरीके से संतों महापुरुषों के वचनों के प्रति अर्पण करके अपनी सेवा पे पहरेदार बनना होगा। तुमने सेवा बहुत की, लेकिन पहरेदार लुटेरे हो गए। अब तुम्हें खुद पहरेदार बनना होगा कि तुम्हारी सेवा किसी के आंसू पहुंचती है, किसी के दुख को दूर करती है, उसी को सेवा समझना। बाकी जो भी सेवा तुम कर रहे हो, वो तो मैंने जैसे बताया कि धर्म के नाम पे ये गोरख धंधा सबसे बड़ा गोरख धंधा है। इस समाज में सबसे ज्यादा लूट पाट हो रही है, और जो लूट मार मची हुई है धर्म के नाम पे, पूरा समाज पिस रहा है। तो मेरे मसीहा, मेरे सदगुरु पूरे समाज के लिए आए थे। उनका संदेश पूरे समाज के लिए है कि धर्म के नाम पे अंधश्रद्धा में दौड़ करके जन्म ना गंवाओ और असंतुलन ना बढ़ाओ, बल्कि जो धर्म बाबा जी कहते थे कि धर्म यही शिक्षा देता है, गिरों को उठाओ, कमजोरों को गले लगाओ। तकरीबन हर धर्म में यही बात है। तो अगर धर्म का सही अनुसरण करो तो आप पाओगे कि मेरे सदगुरु किसी एक समाज के लिए नहीं आए थे, और जिस समाज के लिए आए थे उस समाज के लिए वो कह गए थे कि ये वो मिशन नहीं रहा। तो सदगुरु के भाव को समझोगे, हृदय से लगाओगे और मानोगे, तभी तो कल्याण होगा। मेरी आपसे विनती है, जो जो सदगुरु को छू गए हैं, जिन्होंने सदगुरु का दर्शन किया है, कम से कम वो लोग, मेरी प्रार्थना है जाग जाओ, क्योंकि तुम्हारे कंधों पे मानवता को बचाने की जिम्मेवारी है। अगर तुम भटक गए, तुम बहक गए और तुम झांसे में आ गए, धोखाधड़ी का शिकार हो गए, फिर इस मानवता को कौन बचाएगा? आज ही से अपनी सेवाएं मोड़ दो। लुटेरों को, भ्रष्ट लोगों को मत करो। ये सेवाएं गरीब, कमजोर तुम्हें पड़ोस में मिल जाएंगे, तुम्हें अपने आसपास मिल जाएंगे। तुम एक कदम बढ़ा करके तो देखो, और ये जो मेरे सदगुरु चाहते थे वैसा हरा भरा समाज सामने आ जाएगा। और ये जो दिखावा हो रहा है ना, जिसका प्रचार ज्यादा होता है, सेवा कम होती है, प्रचार बहुत ज्यादा होता है, तो उस सब बनावट से बचो। वह ठीक नहीं है, वह घातक है, वो जीवन में कैंसर के समान है। आध्यात्मिक जीवन को बचाओ। परमेश्वर के मार्ग पे चलने के जो प्रयास हैं उनको कैंसर से बचाओ। आज इतना ही। आपके चरणों में मेरे नतमस्तक प्रणाम। और आज के वक्तव्य में मैं जो बोला कि ये जो असंतुलन है, आप अपने प्रयास शुरू कर दो, प्रकृति शांत हो जाएगी। और अगर आपने अभी भी चेतना न जागी, अभी भी सदगुरु और संत के वाक्य के मर्म को न समझे, तो प्रकृति ने तो अपना काम करना ही है। आपके चरणों में मेरे प्रणाम।